लोकसभा में टूटा गतिरोध, पक्ष विपक्ष ने बजट पर चर्चा में लिया हिस्सा। राज्यसभा में भी विकास और लोकहित की गूंज, बजट पर मिलीजुली राय। मुख्यमंत्री ने दिया 2050 के समृद्ध झारखंड का विजन। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री ने रांची के मांडर में महिलाओं को समर्पित कार्यालयों का किया उद्घाटन। कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का खुद की सरकार पर हमला, जनता को परेशान करने और भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने का आरोप। भाजपा की जामताड़ा में बैठक। और इसरो की स्पेस ऑन व्हील का विद्यार्थियों ने रांची में किया दीदार। अंतरिक्ष विज्ञान की सैर ने बढ़ाई जिज्ञासा। सेफर इंटरनेट डे पर विशेषज्ञों ने दिए सुरक्षा के टिप्स। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में पिछले कुछ दिनों से चल रहा गतिरोध आज समाप्त हो गया। भोजनावकाश के बाद सदन में केंद्रीय बजट पर चर्चा हुई, जिसमें पक्ष विपक्ष के सांसदों ने हिस्सा लिया। सत्ता पक्ष ने जहां बजट को सराहा, वहीं विपक्ष ने विकास और जनहित की अनदेखी का आरोप लगाया। Four things which I talked of are extremely important when a country aspires to become a developed nation. As was told by Honorable Madam Sitharaman in her speech, the expenditure today stands at 53.5 lakh crore. We must remember this, and the fiscal deficit stands at 4.3% of the GDP. My dear friends, we are in a very difficult global settings. I think all of us are aware of this. All my esteemed colleagues who are present in this house, it's an age of global uncertainty. And in this age of fractured global order, the government of India has decided to keep building. जानकारी हमारे पास है, वो आंकड़ा यही कहता है कि $3,000 के लगभग प्रति व्यक्ति आय हमारी है। और अगर हम दुनिया से जब इतना ही जुड़ गए हैं, तो 2025 की जो रैंकिंग है, हमारा स्थान 144वां 144th है। तो जहां हम इतना 10, 11, 12 साल से हम इतने बजट ला रहे हैं, क्या हमारे पर कैपिटा इनकम लोगों की नहीं बढ़ पाई? और सदन में, इसी सदन में कई बार ये पूछा गया कि जो लोग राशन प्राप्त कर रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, कम से कम उनकी पर कैपिटा इनकम क्या, ये तो बताना ही चाहिए सरकार को। राज्यसभा में आज भी विकास और जनहित की गूंज रही। सदन में बजट पर भी चर्चा हुई, जिसमें सांसदों ने हिस्सा लिया और अपनी बात रखी। ये बजट विकसित भारत 2047 के लक्ष्य और आने वाले 25 वर्षों में विकास यात्रा को मार्गदर्शन देने वाला, राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं ये कहूं कि ये एक बड़ा कंफ्यूज्ड बजट है। कंफ्यूज इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि देने वाले भी कंफ्यूज्ड और लेने वाले भी कंफ्यूज, और जिनको मिला है आम जनता वो भी कंफ्यूज है। पहले बजट आता था तो लोग टकटकी नज़र लगा करके टीवी में, रेडियो में बैठे रहते थे, देखते थे एक दूसरे का चेहरा, किसको क्या मिला। किसी चेहरे पे हंसी आती थी, किसी चेहरे पे मुस्कुराहट आती थी। और इस बजट में तो ना किसी चेहरे पे हंसी है, ना मुस्कुराहट है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विकास और जन कल्याण को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने रांची में आज एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विकास, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं पर अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान श्री सोरेन ने 2050 तक समृद्ध झारखंड के विजन पर बल दिया।
ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह और कृषि मंत्री शिल्पा नेहा तिर्की ने आधी आबादी के सशक्तिकरण पर जोर दिया है। उन्होंने आज रांची के नजदीक मांडर में आजीविका न्याय सलाह केंद्र, एकल सुविधा केंद्र और आजीविका महिला संकुल संगठन के कार्यालयों का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सखी दीदियों के विकासोन्मुख गतिविधियों की सराहना की और कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के समग्र विकास को लेकर लगातार कदम उठा रही है। पूर्व विधायक और कांग्रेस नेत्री अंबा प्रसाद ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। रांची में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने राज्य सरकार पर आम लोगों को परेशान करने तथा भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया और पुलिस कार्यशैली की आलोचना की। पुनर्वास को लेके लगातार अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं। 2013 अधिनियम का, कानून का पालन करने के लिए डिमांड कर रहे हैं, जो कानूनन मतलब ये हर कोई बोल रहा है कि वहाँ पे 2013 लागू होना चाहिए, कानूनन लागू होना चाहिए, लेकिन बिना नियम कानून से पूरा काम हो रहा है। आए दिन लोगों पे FIR हो रहा है, हर दिन 15-20 लोग जेल जा रहे हैं, हर दिन मतलब लोगों को स्क्रिप्ट करके वहाँ पे थाना प्रभारी कहानी बना के सबको अपराधी दिखा के उसको जेल भेज रहे हैं और इस तरह का FIR कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं ये पूरे देश भर में हमारे राज्य का क्या इमेज जाएगा, राज्य के पुलिस प्रशासन का। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू इन दिनों विभिन्न जिलों के सांगठनिक प्रवास पर हैं। देवघर और दुमका के बाद उन्होंने जामताड़ा में भी पार्टी की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान जिलाध्यक्ष सुमित शरण समेत अन्य नेता मौजूद रहे। श्री साहू ने समसामयिक विषयों के अलावा सांगठनिक मुद्दों पर नेताओं का मार्गदर्शन किया। उन्होंने संथाल परगना में संगठन विस्तार के भी टिप्स दिए। निकाय चुनाव को लेकर राज्य भर में प्रचार वार तेज है। वोटरों को लुभाने के लिए अब सड़कों पर प्रचार वाहन दौड़ने लगे हैं। प्रत्याशियों के कार्यालय में भी लोगों का जुटान हो रहा है। शहरों की सरकार के गठन को लेकर सभी दलों ने अपने अपने समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 23 फरवरी को मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 27 फरवरी को कराई जाएगी। सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में निकाय चुनाव को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। निकायों को प्रतिनिधि मिलने से विकास को नई रफ्तार मिल सकेगी। राज्य में इस बार निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहे हैं, लेकिन विभिन्न पार्टियां समान विचारधारा वाले प्रत्याशियों को समर्थन दे रही हैं। कांग्रेस झामुमो के अलावा भाजपा के नेता भी इन दिनों निकाय चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने साहेबगंज के बड़हरवा में बैठक कर चुनाव में जीत का मंत्र दिया। इस दौरान उन्होंने विधि व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार पर निशाना साधा। श्री मरांडी ने चुनाव कार्यालय का भी उद्घाटन किया। को वसूली में लगा दिया है। उनका जो मूल काम है उस मूल काम को छोड़कर जब वसूली में पुलिस लग जाए तो फिर अपराध नहीं रुकेगा। और आज इस कारण से साहेबगंज हो चाहे पूरे प्रदेश हो, पूरा झारखंड हो, सब जगहों की यही कहीं थोड़ा अधिक है। झारखंड हाईकोर्ट में संवैधानिक पदों पर रिक्तियों के मामले पर आज दूसरे दिन भी लगातार सुनवाई हुई। अदालत में महाधिवक्ता की ओर से सरकार का पक्ष रखा गया। इस दौरान उन्होंने खंडपीठ को आश्वस्त कराया कि लोकायुक्त समेत अन्य ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति 6 सप्ताह में पूरी कर ली जाएगी, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ के समक्ष राज्य के महाधिवक्ता के द्वारा यह आश्वस्त किया गया कि राज्य सरकार नियुक्ति प्रक्रिया को काफी तेजी से कार्य कर रही है। 6 सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए माननीय खंडपीठ ने 17 मार्च का समय निर्धारित किया है।
राजधानी रांची के विभिन्न इलाकों में लगातार अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। रांची के खादगड़ा सब्जी मंडी के पास भी नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चली। इस दौरान स्थानीय लोगों द्वारा अभियान का विरोध भी किया गया। सभी ने 5.25 लाख रुपए इकट्ठा कर उसको पेमेंट कर दिए और उस समय बोले थे वो कि जब तुम लोग का पूरा पेमेंट होगा उस दिन ही हम जाके इस केस को विड्रॉल करवा लेंगे। और जब पैसा उसको दे दिया गया और पैसा वो भी सर डीडी और ड्राफ्ट से ही लिया गया है, नगद पैसा कोई नहीं दिया है, डीडी और ड्राफ्ट से ही पैसा लिया गया है। और लेने के बाद जब पूरा पैसा वापस ले लिया तब अभी हाई कोर्ट में अपील किया है, दखल दिहानी का अपील कर दिया। 24 में अपील किया, 2024 में अपील किया, 2023 तक पूरा पैसा लोग ले लिया। हम लोग टाइमिंग में मिला था कि 2 साल में ही आपको पैसा देना है। साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए दिल्ली में आज से 2 दिवसीय सम्मेलन शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान सीबीआई की नई साइबर अपराध शाखा का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में गृह मंत्री ने साइबर अपराध की रोकथाम के लिए सरकार के पहलों की जानकारी दी और जागरूकता पर जोर दिया। बहुत समय पहले ही एक रणनीति अपनाई है जिसमें साइबर अपराधों की रियल टाइम रिपोर्टिंग, फोरेंसिक प्रयोगशाला का नेटवर्क, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट, साइबर जागरूकता समाज के बीच में ले जाना और साइबर स्पेस की साइबर हाइजीन उसको सुनिश्चित करना। और अब इस सब के बीच में समन्वय कर हमने एक, जिसमें सीबीआई भी होगी, एनआईए भी होगी, आरबीआई भी होगा, सभी लोग मिलकर एक सुरक्षित तंत्र बनाने का प्रयास हमने करना पड़ेगा। मित्रों, लगभग जनवरी से 2020 से 2025 तक हमने जो प्रयोग किया I4C का, इसकी रिपोर्टिंग पोर्टल का 30 नवंबर तक 2025 तक 23 करोड़ से ज्यादा उपयोग हुआ है। फाइलेरिया मुक्त झारखंड के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य के 14 जिलों में आज से मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत हुई, जो 25 फरवरी तक चलेगा। सिमडेगा स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में उपायुक्त कंचन सिंह ने खुद फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन कर इस अभियान की शुरुआत की। और उसके बाद मिठाई भी दे रहे हैं उसके बाद मिठाई भी खाना है, ठीक है। और प्रदेश के मच्छर से हर हालत में बचे। मच्छर से सिर्फ यही बीमारी नहीं होती, बहुत सारी बीमारी होती है, तो मच्छरदानी लगा करके सोना है। सबको मच्छरदानी लगाते हैं हम लोग, है सबके पास। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा रांची में चलंत अंतरिक्ष प्रदर्शनी यानी स्पेस ऑन व्हील के माध्यम से विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान की सैर कराई गई। कार्यक्रम स्पेस ऑन व्हील रांची पहुंच चुका है। स्पेस ऑन व्हील में विद्यार्थियों को जानकारी दे रहे शिक्षकों ने बताया कि इसे देखने के बाद बच्चों के अंदर अंतरिक्ष को जानने की जिज्ञासा और बढ़ गई है।
ये इसरो की एक ऐसी पहल है जिसमें को हम लोग एकदम सार्वजनिक बनाए हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए, जो हर एक प्रदेश से, हर एक स्कूल से आते हैं, और उन लोगों में इतनी उत्साह है ये देखने के लिए कि हमारा इसरो किस तरह से रॉकेट बना रहा है, किस तरह से सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है और उसके क्या क्या गुण वो दिखा रहा है। और आगे जा कर के ये इसरो और कमाल करने वाला है। ये पूरी प्रदर्शनी के थ्रू हम बच्चों को ये दिखा रहे हैं कि ना कि सिर्फ मिट्टी, ना कि सिर्फ ज़मीन, ना कि हवा, हर एक चीज़ को इसरो कैसे यूटिलाइज कर रहा है और कैसे बच्चों में ये उत्साह बढ़ा रहा है कि वो भी इस संस्थान को ज्वाइन कर सकते हैं, आगे फ्यूचर साइंटिस्ट बन सकते हैं और सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, ओरिजिनल मॉड्यूल्स देख रहे हैं, तो हम लोग एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो वो लोग ज़्यादा उत्साह भी दिखा रहे हैं। इसरो क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल की हैं सब हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि हम लोग भी फ्यूचर में जाके एस्ट्रोनॉट्स बनना चाहते हैं। स्पेस ऑन व्हील कार्यक्रम की मिनी बस देखने के बाद विद्यार्थियों ने इसरो की सफलता पर गर्व महसूस किया और आने वाले समय में इसरो से जुड़ने की इच्छा भी जाहिर की। लोग ने अंदर देखा, उससे हम लोग को क्यूरियोसिटी और बढ़ा। हमने बहुत सारा प्रोजेक्ट देखा इसरो का और बहुत कुछ सीखा उसके और ऐसा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि फ्यूचर में और इम्प्रूवमेंट हो। और आई फील दैट इंडिया के लिए कुछ ऑफ कोर्स हम लोग ज़रूर करने का कोशिश करेंगे, बिकॉज दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आज ये देख के बहुत अच्छा लगा। हमने हर कुछ सीखा जो हमने सीखा नहीं था, और हम लोग ऐसे ही चाहते कि हर स्कूल को ऐसा दिखाए। और आज हम लोग देखे तो हम लोग को बहुत प्राउड फील हुआ, और हम चाहते हैं कि हम लोग सब मिलके और इंडिया को आगे बढ़ाए, इंडिया को नहीं पूरा भारत को आगे बढ़ाए, और कुछ बना के और कुछ आगे जाके हम लोग भी कुछ बना के बता सके कि हम लोग ने ये सीखा था, तब आज हमने ये बनाया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के द्वारा चलती अंतरिक्ष प्रदर्शनी स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे बच्चे ये मिनी बस के अंदर गए और काफ़ी कुछ सीखे कि आखिर अंतरिक्ष के अंदर जो गुत्थियाँ हैं उसको कैसे सुलझाए जाते थे। जो बच्चे कल घर में छत पे रॉकेट छोड़ते थे, आज इस बस के अंदर रॉकेट कैसे छूटता है उसको देखे हैं। हमारे साथ बच्चे हैं, मैं इनसे बात करूंगा और जानूंगा कि ये बस के अंदर जब गए मिनी बस के अंदर तो ये क्या देखे और क्या सीखे। के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट आया देखने में, और मैंने ये भी देखा कि जैसे यूएसए का अपना जीपीएस है, वैसे ही इंडिया ने भी अपना नाविक बनाया है, जिसके बारे में और जानना चाहूँगी मैं। और मैंने चंद्रयान, गगनयान ये सब देखा, और इससे देख के लगता है कि कितना मेहनत लगा होगा बनाने में, तो मुझे भी सीखना है। इस बार भारत का जो इसरो है वो चंद्रयान 3 मिशन भी लॉन्च किया था सफलतापूर्वक। तो उस सफलता को जब आप देखते हैं तो क्या लगता है भारतीय होने के नाते? प्राउड फील होता है। और आने वाले समय में आपका क्या योगदान रहेगा देश के लिए? देश के लिए क्या करना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं? तो ये बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनका कहना है कि आने वाले समय में ये इसरो को एक नए आयाम तक पहुंचाएंगे, और इस तरह की प्रदर्शनी इनके अंदर विज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। मैं रविकांत कुमार, सहयोगी सौरभ कुमार के साथ दूरदर्शन समाचार, रांची। सेफर इंटरनेट डे पर आज राज्य भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए। इस दौरान विशेषज्ञों ने सुरक्षा के टिप्स दिए। हाल के समय में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास से इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा है, जो सुविधा के साथ चुनौतियों को भी लेकर आया है। हजारीबाग समाहरणालय में सेफर इंटरनेट डे के मौके पर पदाधिकारियों और कर्मियों ने सुरक्षित इंटरनेट के उपयोग की शपथ ली। मौके पर लोगों को इस दिशा में जागरूक करने का संकल्प भी लिया गया। पर आधारित था, जिसमें हमें इंटरनेट को सेफली कैसे यूज करना है इस पे बताना था आम पब्लिक को, ऑफिशियल्स को, जो कि फरवरी को हर ट्यूसडे को मनाया जाता है नेशनल लेवल पर। क्या क्या बताया गया इसमें बताया गया है कि इंटरनेट का हम लोग सही उपयोग कैसे करें। अभी एआई बेस्ड चीज़ें चल रही हैं, तो एआई का इस्तेमाल हम लोग सेफली कैसे करें, इसका यूज भी, इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, दोनों की चीज़ें के बारे में बताई गई है।
केंद्र सरकार ने भी सुरक्षित इंटरनेट सेवा को ध्यान में रखकर कई योजनाएं संचालित की हैं, जो हमें साइबर खतरों से सुरक्षा प्रदान करती है। मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट पढ़ाई से लेकर बैंकिंग और एआई आधारित सेवाओं तक सब कुछ डिजिटल हो चुका है। बढ़ते डिजिटल इस्तेमाल के साथ साइबर अपराध और डेटा चोरी की समस्याएं भी बढ़ी हैं। सेंट जेवियर स्कूल रांची के प्रधान अध्यापक फादर फुलदेव सोरेंग और उप प्रधान अध्यापक फादर रविभूषण खेस ने कहा कि बच्चों को सिर्फ इंटरनेट चलाना नहीं, बल्कि सुरक्षित इंटरनेट का ज्ञान देना भी जरूरी है। इंटरनेट दिवस के अवसर पर और यही संदेश देना चाहता हूं कि जो भी तकनीकी आज विकसित हुई है, पूरे समाज के लिए योगदान साबित हुई है। इसलिए जो भी इंटरनेट प्रयोग करते हैं, मैं यही कहूँगा कि उन्हें वे सुरक्षित प्रयोग करें, उनका सही ढंग से प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक जानकारियाँ हासिल करें अपने लिए, और जो जानकारियाँ वे हासिल करते हैं उसे लोगों को भी वे बांट सकें। साथ ही साथ मैं उन्हें सावधान करना भी चाहता हूँ, क्योंकि जब वे इंटरनेट प्रयोग करते हैं तो बहुत सारे प्रलोभनें आते हैं, कुछ प्रोहिबिटेड साइट्स होते हैं। वैसे साइट्स का बच्चियाँ उनका प्रयोग ना करें, क्योंकि ये उनको मिसलीड कर लेते हैं और वे उनमें जो अच्छा करने की जो प्रतिभाएं हैं उसका वे नष्ट करते हैं। मैं यही अपेक्षा करता हूँ और मेरी यही उम्मीद है हमारे बढ़ते बच्चों के लिए, यूथ के लिए, कि वे अपना विवेक का प्रयोग करें। जो भी गाइडलाइंस साइबर क्राइम को लेकर के हैं, उन सारे गाइडलाइंस का वे अनुपालन अच्छी तरह से करें, सेफ रहें और वे अपने लाइफ में आगे बढ़ें, कामयाबी उनको आगे ले चले। स्कूलों में डिजिटल साक्षरता को पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया है। सेंट जेवियर स्कूल रांची में सुरक्षित इंटरनेट दिवस पर छात्रों को साइबर सुरक्षा, डेटा प्राइवेसी और एआई के सुरक्षित उपयोग के बारे में जानकारी दी गई। कंप्यूटर के शिक्षकों ने बच्चों को सुरक्षित इंटरनेट की जानकारी दी। इंटरनेट बहुत ही एक बैलेंस चीज़ है। अगर आप सही तरीके से और बैलेंस तरीके से यूज़ करोगे तो कोई खतरा नहीं है। लेकिन होता क्या है, कई बार हम नासमझी में, या कई बार क्या होता है कि हम अचानक से हड़बड़ी में या बिना पूरा उसको ध्यान में रखे हुए हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इससे गड़बड़ी होती है। तो सोच समझ के, जैसा मैंने कहा कि सोच समझ कर क्लिक करें। तो इससे क्या होगा कि आप उसको एक रियलाइज़ करोगे, पढ़ेंगे, देखेंगे उसको, देन ओनली इट विल बी। कि बच्चे इंटरनेट यूज़ करेंगे, वो उससे आप उनको दूर नहीं कर सकते, बट जब वो इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं उनके साथ बैठिए, उनको बताइए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्यों किसी लिंक पे क्लिक नहीं करना है, क्यों आप किस तरह से आप उसमें आगे बढ़ना है, ये सब चीज़ों की जानकारी दीजिए, ताकि आपके बच्चे आगे जाकर उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। केंद्र सरकार ने भी सुरक्षित इंटरनेट सेवा को ध्यान में रखते हुए डिजिटल इंडिया, साइबर सुरक्षित भारत अभियान, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और किड्स सेफ ऑनलाइन जैसी योजनाएं संचालित की हैं। स्कूली बच्चों ने कहा कि एआई और इंटरनेट भविष्य निर्माण में सहायक है, लेकिन उनका सही और सुरक्षित इस्तेमाल जरूरी है। सेफर इंटरनेट डे पर बताना चाहता हूँ कि सेफर इंटरनेट डे से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि इंटरनेट हमारी एक शक्ति है, अगर हम इसका सही तरह से उपयोग करें। हमें लिंक पर सोच समझकर क्लिक करना चाहिए और अपनी निजी जानकारी को सुरक्षित रखना चाहिए। इंटरनेट हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। इससे इंटरनेट के कारण हमारी दुनिया छोटी लगने लगी है। कोई भी जानकारी कुछ सेकंड में मिल जाती है और दूर बैठे लोगों से कभी भी बात की जा सकती है। इसीलिए हमें इंटरनेट का सकारात्मक और सुरक्षित रूप में प्रयोग करना चाहिए। सेफर इंटरनेट डे हमें याद दिलाता है कि इंटरनेट तभी फायदेमंद है जब वह सुरक्षित हो। सरकार, स्कूल और समाज तीनों की साझेदारी से ही एक सुरक्षित डिजिटल भारत का सपना साकार हो सकता है। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। वैलेंटाइन वीक का उत्साह इन दिनों युवाओं में साफ दिख रहा है। टेडी डे पर राजधानी रांची में आज प्यार का संदेश लोगों की जुबान पर रहा। वीक के चौथे दिन यानी टेडी डे पर बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है। लेकिन टेडी बियर सिर्फ कपल्स के हाथों में ही नहीं, बल्कि रिश्तों के अलग अलग रंगों में नजर आ रहे हैं। टेडी बियर एक मां के लिए अपने बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाने का सबसे आसान जरिया भी है।
बाजार जाती हूँ तो बच्चे वो जाती हूँ तो बच्चा पूछता है मम्मी तुम क्या लाई हो, तो मैं जब बच्चे को मैं टेडी बियर देती हूँ तो मेरा बेटा बहुत ज़्यादा खुशी होता है और गले लगा लेता है, बोलता माँ थैंक यू। रिश्तों का एक खूबसूरत सिरा सहेलियों के बीच भी दिखता है। कॉलेज जाने वाली युवतियां आज के दिन को अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ सेलिब्रेट कर रही हैं। उनके लिए ये सॉफ्ट टॉय उनकी गहरी दोस्ती और बिना कहे एक दूसरे का साथ निभाने का वादा है। टेडी बियर देती हूँ बच्चा को, लेकिन वो बहुत खुश हो जाती है बच्चा लोग यहाँ पे। और मैं तो मेरी जितनी फ्रेंड है सारी उसको मैं हमेशा देती हूँ टेडी वेडी। चॉकलेट डे में चॉकलेट देती हूँ। यहाँ पे आए तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था। एक तरह से बहुत अच्छा है, जैसे बच्चा लोग को कभी बच्चा लोग टेडी को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बच्चे के लिए नहीं, बड़े के लिए भी ठीक ही है। जैसे हम लोग बड़े हैं तो क्या हुआ, हम लोग खुद देखते हैं टेडी को तो हम लोग मन खुश हो जाता है कि हम लोग टेडी ले, उससे खेले। ऐसे तो बच्चों के लिए तो और अच्छा है ना, तो दोस्ती यारी में टेडी दे सकते हैं। आज तो वैसे है टेडी डे। टेडी बियर की कोमलता इस बात का प्रतीक है कि प्यार चाहे जिस रूप में हो, माँ का, सहेली का या पार्टनर का, उसे व्यक्त करने के लिए एक छोटा सा एहसास ही काफी है। वाकई प्यार को किसी एक दायरे में नहीं बांधा जा सकता। कोमलता का ये त्योहार हमें सिखाता है कि छोटी छोटी चीजें भी बड़े रिश्तों को मजबूती दे सकती हैं। डीडी न्यूज के लिए सहयोगी सौरभ और रविकांत के साथ सूरज की रिपोर्ट। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में टूटा गतिरोध, पक्ष विपक्ष ने बजट पर चर्चा में लिया हिस्सा। राज्यसभा में भी विकास और लोकहित की गूंज, बजट पर मिलीजुली राय। मुख्यमंत्री ने दिया 2050 के समृद्ध झारखंड का विजन। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री ने रांची के मांडर में महिलाओं को समर्पित कार्यालयों का किया उद्घाटन। कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का खुद की सरकार पर हमला, जनता को परेशान करने और भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने का आरोप। भाजपा की जामताड़ा में बैठक। और इसरो की स्पेस ऑन व्हील का विद्यार्थियों ने रांची में किया दीदार। अंतरिक्ष विज्ञान की सैर ने बढ़ाई जिज्ञासा। सेफर इंटरनेट डे पर विशेषज्ञों ने दिए सुझाव के टिप्स।